कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका क्या रोल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में आते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, सक्रोज है, माल्टोज है, ये जो बनते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, तो इनके लिए ज़रूरी हमारे पास कार्बन होता है, क्योंकि इनके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। ये तीन कंपोनेंट्स की लाजमी तौर पे होते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के। तो प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ है। इनको ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बना लेते हैं। और ये जो फूड बनाने का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं इन डार्क और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो जो एयर कंटेन्स होती है ना 0.03 टू 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो टोटल कंपोजिशन है ना कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी अमाउंट में मौजूद है वो सिर्फ 0.03 टू 0.04% है। अब इसी को इन्वायरमेंट में जो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इसी को क्या करते हैं प्लांट्स यूज करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेंगे। बाकी ये दोबारा जो रिस्पायरेशन के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन यूज करके दोबारा से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वाटर के अंदर, डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट हमारे पास जैसे HCO3 है, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, और कार्बोनेट हम कहते हैं CO2 CO3 वाले को। ये प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। डिजोल्व का मतलब है हलशुदा। तो ऐसे जानदार, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स जिन्होंने वाटर के अंदर लिव करना होता है उनको भी तो ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए ना। तो उनको पानी में हलशुदा फॉर्म में मिलती है, डिजोल्व फॉर्म में मिलती है ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। बिल्कुल। बिल्कुल हमारे पास हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं ना जो प्लांट्स रहते हैं वाटर के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, हलशुदा होती है। वाटर में ऑक्सीजन कम होती है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है। हमारे पास है रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। पहला हमने रिएक्टेंट कौन सा देखा है कार्बन डाइऑक्साइड देखा है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट जो फोटोसिंथेसिस का वो क्या है, वाटर है। वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम किसी भी रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिएक्टेंट है या फिर रॉ मटेरियल है। अब वाटर जो है ये एक्ट करता है एज अ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, आपको पता है वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब वाटर आयनाइज होता है तो इट डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इस वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब ये क्या करता है कि जो P680 के अंदर जो फोटो सिस्टम 680 है, इसके अंदर से जो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है लाइट के आने से, उसकी जो वैकेंसी बनती है उसके इलेक्ट्रॉन को आके ये रिप्लेस कर लेता है। जो कमी होती है एक इलेक्ट्रॉन की वो ये आके पूरी कर देता है। तो दो H पॉजिटिव आयंस जो है वो आते हैं NADP पॉजिटिव में, और आपके पास बनता है NADPH बनता है। ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है विच इज प्रोड्यूस इज रिलीज्ड इन एटमोस्फेयर, ये इनसे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो एटमोस्फेयर के अंदर चली जाती है, बाकी जानदार उसे यूज कर लेते हैं। निकोटीनामाइड डाई फास्फेट है। ठीक है। अब जो आपके पास ये रोल है वाटर का इन फोटोसिंथेसिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वैन नील। वैन नील ने ये कहा कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता बल्कि किससे आता है, वाटर से। तो 1930 में इसने कहा कि जो प्लांट्स हैं जब ये टूटते हैं ना, वाटर को तोड़ते हैं, तो प्लांट से आपके पास वाटर की सब्स्टिट्यूशन से हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। क्योंकि ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, नीचे आप इक्वेशन में देख सकते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर भी है।
इसने परफॉर्म करके दिखाया रिएक्शन, और इसने बताया कि कैसे जो ऑक्सीजन है वो किससे आता है, वाटर से। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ photosynthesis in bacteria that make carbohydrates from carbon dioxide but do not release oxygen। इसने बताया कि जो आपको पता है बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक होते हैं केमोसिंथेटिक, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं बजाय वाटर के। तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, लेकिन H2O नहीं होता, बल्कि H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद उनके पास बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं आती, तो ये इंडिकेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो था लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है। उसके अलावा नील हेपोसिस ने ये कंफर्म किया 1940 में कि जब इसने क्या किया, ऑक्सीजन के आइसोटोप ले लिए। ऑक्सीजन के भी तीन होते हैं ना, 16, 17 एंड 18। तो बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर इसने क्या किया, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाटर वाज मेड ऑफ ऑक्सीजन 18। पहली इक्वेशन देखो, हमारे पास 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 12 मोल किसके हैं, वाटर के हैं। उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 18 एटॉमिक मास वाला है। ठीक है। जब उसने रिएक्ट करवाया तो जो ऑक्सीजन आया वो कौन सा था, 18 वाला था। कौन सा था, 18 वाला था। तो द वाटर टैग्ड ऑक्सीजन 18 वाज एडेड टू एन एल्गल सॉल्यूशन, या एक एलजी के अंदर डाल दिया। एलजी आपको पता क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है ना। तो उसने फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की वो ऑक्सीजन 18 वाली थी। तो उसके बाद इसने कहा कि द ऑक्सीजन एवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। ये क्या थी, रेडियो एक्टिव। आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। तो इट वाज सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड, इसको सेपरेट कर लिया गया और इसको चेक किया गया, तो ये ऑक्सीजन 18 निकली, ना कि 16 या 17, दोनों में से कोई नहीं थी। बिल्कुल। और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ऑक्सीजन है उसको 18 रखा। तो इसने जब ऑब्जर्व किया जो ऑक्सीजन निकली, एवॉल्व हुई, वो कोई भी आइसोटोप नहीं था, ना 18 था ना 17 था, नॉर्मल ऑक्सीजन थी वो। सेकंड में जो ऑक्सीजन निकली 16 वाली नॉर्मल होती है, 17 और 18 वाली क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो इसने ये प्रूव किया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है ये जाता है वाटर के पास, और जो ऑक्सीजन बचती है जो इन्वायरमेंट के अंदर भी यूटिलाइज होती है, प्लांट्स भी और एनिमल्स सब यूज करते हैं, ये किससे आती है, वाटर से आती है। सो ही कंफर्म द कन्वर्जन ऑफ या सप्लिशन ऑफ वाटर इनटू द ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कैसे बनता है, किससे आता है ऑक्सीजन। इसने कंफर्म किया कि ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, वाटर है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है इतना। Thus the source or evolved oxygen was proved to be water। कहाँ से आ रही है, वाटर से। इन द फॉलोइंग समरी रेड डिनोट्स, आपके पास जो लेबल एटम्स ऑक्सीजन के वो किसको डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन 18 को।